हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज एचडी चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ अल्टीमेटम पे अमल दरामद न हो सका, दारों की खामोशी सवालिया निशान, एंटी क्रोचमेंट ऑपरेशन नागुज़ीर करार। रोजनामा हमायती न्यूज़ हकायक मंजर आम पे लाता रहेगा। कराची रिपोर्ट नवाज अली हमायती। रोजनामा हमायती न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हाकम अली दल, सीनियर साफ़ी कॉमरेड नवाज अली हमायती ने भैंस कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर कानूनी तजावुजात और कब्जाशुदा जगहों को कैमरे की आंख से आवाम के सामने बेनकाब किया था। इस मौके पर टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदर के चेयरमैन, पीपल्स पार्टी PS 86 जिला मलीर के सदर नज़ीर अहमद भुट्टो और डेयरी फार्मर्स के नुमाइंदों की जानिब से वाज़ेह ऐलान किया गया था। ताहम ऐलान के 3 दिन गुजरने के बावजूद ना तो तजावुजात हटाई जा सकी हैं, ना ही मुतल्लिका अदारों की जानिब से कोई अमली इक़दाम सामने आया है, जिस पे अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है। इलाका मकीनों का कहना है कि अब जिम्मेदारी मुतल्लिका अदारों पर आयद होती है कि वो पुलिस के ताउन से फौरी एंटी क्रोचमेंट ऑपरेशन के इलाके को तजावुजात से पाक करें। इससे कबल 6 फरवरी 2026 को UC कैटल में कॉलोनी में रोड नंबर 0 से रोड नंबर 8 तक नाला और दीगर तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके सदारत चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने की। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम तरक्याती स्कीमें मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएंगी। रुकावट बनने वाले तजावुजात को हर सूरत हटाया जाएगा। टाउन मेंबर अब्दुस्तार हमायती ने इजलास में 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि गैर जानिबदाराना तजावुजात को 3 दिन के अंदर खुद खत्म किया जाए, बसूरत दीगर पुलिस के साथ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया जाएगा। इजलास में पीपल्स पार्टी के अहदेदारान मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद शरीक हुए और इलाका मकीनों डेयरी फार्मर्स के नुमाइंदों ने कहा कि UC कैटल कॉलोनी में तारीख में पहली बार इस पैमाने पर मंज़म तरक्याती काम शुरू किए गए हैं। ताहम अगर तजावुजात के खिलाफ अमली कार्रवाई ना हुई तो ये मनसूबे मुतासर हो सकते हैं। रोजनामा हमायती न्यूज़ वाज़ेह करता है कि अवामी मफाद, सच और हक़ाइक़ की तर्जुमानी हमारा मिशन है। हम आइंदा भी कैमरे की आंख से ज़मीनी हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाते रहेंगे। ये 4 नंबर का रोड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सामने बिल्कुल जो नाले को बंद करके वो कासम टाउन की तरफ भी मैंने आपको दिखाया, सीधा रोड निकलने वाला कासम टाउन की तरफ जो 4 नंबर से होता हुआ आ रहा है नंबर, जो ये सीधा मेरान हाईवे पे जाता है, जो आगे कासम टाउन से इसको बंद कर दिया गया है। बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रोड नंबर 4 से निकलने वाला रोड सीधा जो कासम टाउन की तरफ निकल रहा है, इसको गैर तरीके से आगे से बंद किया गया है। और हिमायती न्यूज़ हमेशा सच की आवाज़ उठाता रहा है, कैमरा की आंख से जो भी दिखाता रहा है सच दिखाता रहा है। ये सामने 4 नंबर में मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये सीधा रोड जो आ रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, होता हुआ सीधा ये कासम टाउन में टच हो रहा है। और ये जितने भी पेड़े छड़े बने हुए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने रोड है, ये वो रोड है कासम टाउन का जो 80 फुट के चौड़ाई पे रोड है। मैन कासम टाउन का जो रोड है ये रोड है, इसी में ये 4 नंबर रोड कहलाया जाता है और टच होता है, जिसको आगे तरीके से बंद करके पेड़े बनाकर और कब्ज़ा माफिया ने अपना राज लगा रखा है। तो ये सिंध गवर्नमेंट को और नज़ीर अहमद भुट्टो जो चेयरमैन इब्राहिम हैदरी का जो टाउन चेयरमैन है नज़ीर अहमद भुट्टो साहब को, यहाँ ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। और ये यहाँ जो भी होती हैं, क्योंकि ये नज़ीर अहमद भुट्टो साहब ने वादा किया था इस रोड का, तो मैं जो भी क्रोचमेंट होगी, जो भी कब्ज़ा माफिया होगी, मैं उसके के खुलाने की बिल्कुल मैं जारी रखूँगा। मैं अभी वहाँ पर आपको ले जाता हूँ। अब इस रोड को भी कब्ज़े माफिया ने दीवारें लगाकर बंद करने की कोशिश की है। मैं देखा रहा हूँ, छोटा सा इन्होंने रोड छोड़ा हुआ है दोनों तरफ से। और ये अभी देखो ना, मैं सामने आया हूँ, बिल्कुल 4 नंबर के सामने आया हूँ। सामने पेड़े बने हुए हैं। ये जो खिड़की वाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रोड है सीधा। दोनों ने छपरे लगा दिए, बाड़े बना दिए, रोड को रोड के ऊपर ही बना दिया है। और ये नाला जो है इस तरफ बढ़ चुके हैं, जो कैमरामैन हमारे बता रहे हैं कि 30 फुट इस तरफ वाले बढ़ चुके हैं। अब इनको भी चांस है ये भी बढ़े हैं, तो ये आगे चल के ये गली भी देखो, ये पूरी रोड बंद कर रहे हैं, ये दीवार भी लगाई है, अपने इन्होंने हुदूद भी बांट रखे हैं कि यहाँ तक ये वहाँ तक वो। इन्होंने वाड़े वालों की मिली भगत से ये रोड पूरा आगे कासम टाउन का रास्ता है जो उन लोगों ने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। आबादियों को मुश्किलात होती है इन वाड़े वालों की वजह से कि इन्होंने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए। बड़ा होना चाहिए, वहाँ से भी नाला बंद है। आपको चल के वो रोड पे वो नाला भी दिखाते हैं। ये 4 नंबर रोड है जो वहाँ से सीधा आ रहा था मेरान हाईवे से कासिम टाउन की तरफ, जो यहाँ तक सिरा था। तो यहाँ तक ये दिखा रहा है हमारा कैमरामैन, ये यहाँ तक था रोड, लेकिन ये बिल्डिंगें बना के जगह बनाकर ये मुकम्मल रोड बंद कर दिया है। ये नाले के ऊपर भी इन लोगों ने कब्ज़ा कर दिया है और आगे से रास्ता बिल्कुल मुकम्मल बंद किया हुआ है।
ये इस वक्त हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, नाले को भी तंग किया है। और ये सामने 4 नंबर रोड है, जो वो मस्जिद दिख रही है उसका मीनार भी दिख रहा है 4 नंबर रोड का। यहाँ से सीधा रास्ता था, ये पूरा आधा वाड़ा पूरा मुकम्मल रोड के ऊपर बना हुआ है और ये नाले को बिल्कुल तंग कर रखा है। ये किसी टाइम पे भी बड़ी बारिशें हुई तो ये बंद होगा, तो इससे ये आबादी को भी नुकसान होगा। ये गंदगी सारी आबादी में जाएगी, आबादी जो रिहायशी लोग आबादियाँ हैं उनको भी ये तंग। हाकिम भाई है, हमारी न्यूज़ के साफ़ी है, इनसे भी पूछते हैं कि भाई इनके पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरान हाईवे से 4 नंबर बहुत बड़ा है। ये तकरीबन 80 फुट की चौड़ाई पर रोड है। तो पहले मैंने वो भी चीज़ कैमरा की आंख से दिखाई जो 4 नंबर का चौक है, क्योंकि इसको नाले को काट के पेड़े बनाकर ये सामने कासम टाउन है, ये मैं देखा हूँ, ये सीधा कासम टाउन में जा रहा है। 40 फुट का रोड जा रहा है, जिसमें नज़ीर अहमद भुट्टो ने आया था बेस्ट कॉलोनी का विज़िट करने के लिए। जो भी तवाजुह होंगी, गैर कानूनी जगहें होंगी, उनको हम गिराएंगे और रोड खुला करेंगे। तो मेरी कैमरा की आंख दिखाए तो ये रोड नंबर 4 सामने है, जो 4 नंबर से सामने वो मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है। तो वहाँ से ये सीधा रोड निकलता हुआ कासम टाउन में आ रहा है, जो ये 80 फुट की चौड़ाई पर रोड है। तो नाले को भी काट दिया है, जानवरों के वहाँ के हर रिकॉर्ड है। तो हमें नज़ीर अहमद भुट्टो साहब को और सरकारी मुताल्लिक़ जितने भी है, KMC है, DMC है, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो जितनी भी गैर तरीके से ये जगहें बनी हुई हैं इनको आज़ाद कराया जाए, रोड खुलाया जाए, क्योंकि आवाम को आने जाने का जो मुश्किलातों का सामने है, यही बारिशें होती हैं जब रोड उबले जाते हैं, नालियाँ बनी होती है, ये पानी नालों के ऊपर जाते हैं और चोरियाँ डकैतियाँ भी होती हैं, क्योंकि यहाँ रास्ते नहीं होते। चोर जो होते हैं, डकैत होते हैं, इन्हीं रास्ते में बात डालना चाहता हूँ। तो जब ये रोड खुलेगा और ये सीधा कासम टाउन में आएगा, ये सबसे बड़ा 80 फुट का रोड की चौड़ाई है। जो ये उन्होंने पेड़े बनाए हुए हैं और ये अपना भैंसों की जगहें बनाई हैं, उसको रोड को खुला के कासम टाउन में चला जाएगा, क्योंकि कासम टाउन की आवाम जो है यहाँ की, इनको लिए बहुत आसानी से ये रास्ता मिलेगा। तकरीबन अभी तो आधा घंटा लगता है, अगर ये रास्ता खुल जाएगा तो 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये मेरान हाईवे पे पहुँचेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। ये थे हमारे हाकिम दल। मैं कैमरे में 4 नंबर रोड के ऊपर, जो ये रोड पूरा बंद किया हुआ है और ये वाड़े वालों ने कब्जे किए हुए हैं, और बीच में से एक छोटा सा नाला बनाकर और मस्जिद दोनों तरफ के वाड़े वालों ने अपनी जगह घेरने के चक्कर में ये छोटी सी नाली बना दी है, जो यहाँ से कैमरामैन दिखाएगा। ये नाली दिखा दो, ये नाली दिखा दो। अभी भी काफ़ी चौड़ा रोड है इधर, लेकिन ये पतली सी नाली बनाकर और ये काफ़ी सारे वाड़े आगे बढ़ चुके हैं और इस रोड को भी बंद करने की कोशिश में जारी है। जो बहुत बड़ा नाला था, इसको 3 फुट की नाली बना दी है। ये कैमरामैन ज़रा दिखाए ये नाली कि पक्की नाली बनाई है। तो वहाँ से तो मुकम्मल गली बंद कर दी है, पर यहाँ पे भी देखो कब्जे किए हुए हैं। पतला नाला बीच में बनाकर और ये वाड़े सारे आगे बढ़े। यहाँ से कैमरामैन दिखाना शुरू करे तो ये तकरीबन 80 फुट का रोड था, इधर से शुरू करे तो यहाँ आपने यहाँ बोली हैं, एक तो नाला बनना ज़रूरी, आपने बोला कि ज़रूरी होना चाहिए और नाला ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। बहुत तालियां मेरे लिए बजती हैं, कभी कम बजें। मुझे खुशी होती है कि यहाँ पे लोग अपनी बात करते हैं और वो बात करते हैं जो उनके राइट्स हैं, और राइट्स के लिए बात करना गलत बात नहीं है। अपने राइट्स के लिए एहतराम के अंदर रहते हुए अपना मौक़िफ़ भी रख दें और अपना बात भी मनवा लें, तो ये अच्छा अमल है। इंशाअल्लाह ताला नाला ज़रूर बनेगा। लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। एक तो ये स्कीम जो है, जैसे यहाँ आई बात कि स्लोप जो है नाले की साइड होना चाहिए, रोड की नवीद ने बात रखी कि वो रोड का स्लोप जो है वो ऐसे होना चाहिए कि वो जो नाले के अंदर रोड का पानी जाए। ये बात भी मेरी हुई है कि ये नाले की तरफ ही उसका होगा। दूसरी बात ये है कि इंक्रोचमेंट का आप ज़िम्मा उठाएं, और मेरा डिपार्टमेंट में आज से ही इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर मैंने बुलाए। मैं आज बंद में एक ही टाइम में मेरे पास FCS भी था और ये चेयरमैन भी था और मेंबर था।
उस वक्त में कुछ टेंडर थे जो मेरे हलके के थे, तो ठेकेदार एक रोड बना रहा था जो रेडी रोड था, वो जाने वाला रोड बना रहा था। तो ठेकेदार ने जब आखिर में काम ख़त्म किया और मुझे बोला कि साईं खाना खाओ, तो मैंने उनको बोला कि आज कारपेट हो जाए फिर खाना खाऊंगा, क्योंकि काम के दौरान खाना खाऊंगा तो फिर ये रिश्वत में शामिल हो जाएगा। जब काम ख़त्म हो गया, बाखुदा उस पठान ने मुझे बोला कि मुझे सब लोगों ने मना किया कि नज़ीर भुट्टो का काम नहीं करना सिविक सेंटर में। बोला मैं आया और काम किया। तो फिर अब उनसे मैंने पूछा कि आपने क्यों बोला था कि नज़ीर भुट्टो का काम जो भी उसके टेंडर है आप नहीं करना। बोला उन्होंने अभी बताया कि वो बचत करने नहीं देता, इतना काम सख्त करवाता। ये मैं हल्फियन बता रहा हूँ उस वक्त की जब टाउन चेयरमैन भी नहीं था। तो मेरी क्लिक के दोस्त नाराज़ होते हैं, कितनी बार मैं नाराज़ होता हूँ, इनकी मीटिंगों में नाराज़ होता हूँ, और सब जगहों पे ये होती है कि भाई इतना काम जो है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी स्कीमें मेरी बनी है क्लिक से, और मेरी ज़रूर बनेगा। दूसरा नाला एक साइड है जो मैंने नक्शा देखा है, दूसरा आपका बात ठीक है कि एक साइड है तो दूसरी साइड का पानी कैसे निकलेगा, ये भी ठीक है। दूसरी बात के फिर ये कमेटी आपके साथ होगी, ये खड़ी रहेगी, पार्टी के लोग खड़े रहेंगे, क्लिक का कोई ऑफिसर नहीं होगा, मेरा डिपार्टमेंट होगा, आप करें। उन लोगों ने मुझे मौका दिया था 2 से 0 तक रोड नहीं बन रहा है और 0 से 2 तक का इसकी कटिंग नहीं हो रही है। मेरे पास वीडियो में लोगों का मौका भी है। और दूसरी बात है जो 1 नंबर का अभी बन रहा है ना सर, क्या दूसरी बात सर आप मेरी बात का नहीं सुन रहे ना सर। जब वो बोले हो रहा है फार्मरों के पास और सुल्तान नागौरी की राज का पर, तो आज हमारे डेयरी फार्मरों के लिए क्या तोहफा लेके आए, क्या पैगाम? किसने बोला है कि मैं इस कॉलोनी में पहली बार आया हूँ? हर बरसात में मेरा विजिट हुआ है, हर इवेंट में, यहाँ इलेक्शनों में मैं घूमा हूँ, एक एक जगह पे गए हूँ। हाँ, अलबत्ता इस डेयरी फार्म पे, इस बैठक पे पहली बार आया हूँ। तो मैं मानता हूँ कि इन्होंने हमें इस्तकबालिया दिया, लोगों को बिठाया, पार्टी का इज़्ज़त किया, और हम इज़्ज़तदार हैं। इंशाल्लाह इनके इज़्ज़त के बदले में ज़रूर इज़्ज़त देंगे। और ये सब मैं कोशिश करता हूँ कि पीपल्स पार्टी को तामुन करने वाले लोग हैं। मैं अपने पार्टी के जियालों को और अपने नुमाइंदे जी बहुत शुक्रिया हाकिम भाई, जो हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव नज़र हिमायती साहब, जिन्होंने ये आज का पूरा कवरेज दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब ने आज वादा किया 0 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के नाला भी बनेगा और रोड भी बनेंगे, और उसकी कमेटी बना दी गई है। पीर वाले दिन अनाउंस हो जाएगी और क्लिक डिपार्टमेंट से जो है ना उसको ज्वाइन करा दिया जाएगा, और उसको जो है ना वो देख कर वो उसको तमाम चीज़ों को देखते हुए, इंक्रोचमेंट को देखते हुए इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। जी भुट्टो। सर ये नज़ीर अहमद भुट्टो साहब ने ये भी ऐलान किया है जितनी भी गैर तारीखें थे जो तवादुद बनी हुई है, जो उन्होंने रिक्रूटमेंट बनी हुई है, उनको 3 दिन का टाइम देके गया। जी 3 दिन का टाइम है इंशाल्लाह ताला। 3 दिन तक आवाम के पास अपना टाइम है, फिर जुमेरात वाले दिन से फिर जो है ना गवर्नमेंट उस पर अपना एक्शन लेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, और उसको जो भी है इसका इंक्रोचमेंट करके तजावुज़ात को हटाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हाकिम अली जल साहब का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जी बिल्कुल, हमारे साथ वाइस चेयरमैन सत्तार हिमायती साहब भी मौजूद है, उससे भी ज़्यादा राय लेते हैं। तो सर आज यहाँ नज़ीर अहमद भुट्टो ने जहाँ जो रोड का काम तामीरी का ऐलान करा के गया है किरोलमेट का, तो उस पर कितने मुतमिन हो, क्या कहोगे? हम 16 ना मुतमिन है। हम इंशाअल्लाह ताला ये मैं खुद खड़ा होकर कराऊंगा। नज़ीर भुट्टो ने ऐलान किया, समझो सत्तार ने किया। अच्छा, सबने सत्तार ने कर दिया। तो सर कुछ दिन ये बातें चली थी 2 से 0 तक, 0 से 2 तक रोड नहीं बनेगा, उसका भी आज ऐलान करके गए। नहीं, किसने अफवाह फैलाई है? अच्छा, हमारे जो मुखालिफ है उन्होंने अफवाह फैलाई है। रोड 0 से 8 तक बनेगा। तो हमारे चैनल के तौर से क्या पैगाम देना चाहोगे मुखालिफों को? मुखालिफ वो चोर थे जिन्होंने हमारे पार्टी के इस रोड की मुखालिफ की, रोड कहीं और लेके जा रहे थे। अच्छा, मगर हमने रोड को उधर नहीं जाने दिया, हमने रोड इधर ही बनेगा। नज़ीर भुट्टो को बोला, नज़ीर भुट्टो ने बोला हाँ इधर ही बनेगा और कहीं नहीं जाएगा। वही मुखालिफ कर रहे हैं। वो जो बोलते हैं ना कि हमारा वाइस चेयरमैन जो मेंबर है सही नहीं है, चेयरमैन टोन काम कर रहा है। मैं कहता हूँ चोरों, तुम टोन KMC का जो चेयरमैन है, KMC का जो मेयर है और डिप्टी मेयर है वो काम करते हैं, मगर हमारा जो चेयरमैन UC केटर कॉलोनी का है काकू जावेद इकबाल काकू, वो जो स्कूल में नालायक शागिर्द पीछे बैठते हैं ना, तो ये जाके पीछे बैठता है। तो ये क्या काम कराएगा? ये दुआ करे MP MLA को जो उनके काम से काम करा रहा है।
मेरे साथ बैठे कि तूने जो सिटी गवर्नमेंट से काम कराया, जो तूने यूसी से कराया, मैं बताता हूँ कि टाउन के काम ज़्यादा क्या हमारा तुम्हारे यूसी और सिटी गवर्नमेंट के साथ है, आगे दिखाओ तेरे काम। मैं नहीं तो मेरे साथ विजिट करो, मैं अपने काम दिखाता हूँ। ये हमारे मुखालिफ जो ना नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा, मैं तो कहता हूँ आ जाओ मेरे सामने बैठो, जितने भी काम है मैं गिनवाऊंगा तेरे साले। जी बहुत शुक्रिया। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।